क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग जिसमें हम और आप जी रहे हैं, आखिर कब और कैसे खत्म होगा? क्या इस अंधकारमय युग का भी कोई अंत है? क्या इस अधर्म और पाप से भरे समय में भी कभी रोशनी की सुबह आएगी? सनातन धर्म कहता है, हर युग का एक आरंभ होता है और एक निश्चित समय के बाद उसका अंत भी होता है। कलयुग कोई अपवाद नहीं है। मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का त्याग किया, तभी कलयुग की शुरुआत हुई। यह घटना लगभग 3102 ईसा पूर्व मानी जाती है और तब से लेकर अब तक इस युग के लगभग 5000 वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है, यानी अभी लाखों साल बाकी है। पर सवाल यह नहीं है कि समय कितना बचा है। असली सवाल है कि इस युग का अंत कैसे होगा। श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में साफ कहा गया है कि कलयुग मानवता का सबसे अधम युग होगा। सत्य, धर्म, क्षमा, पवित्रता, दया, स्मरण शक्ति, ये सारे सद्गुण धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। धन ही व्यक्ति के चरित्र की पहचान बनेगा। न्याय केवल बलवान के पक्ष में होगा। पाखंड और छल ही समाज में सदाचार कहलाएंगे। आज हम जो देख रहे हैं, भ्रष्टाचार, धर्म का हास, लालच, अधर्म, स्वार्थ, ये सब तो उसी भयावह युग के संकेत है जो ग्रंथों में पहले ही लिख दिए गए थे। लेकिन हर अंधकार का अंत होता है। शास्त्रों में कहा गया है, जब अधर्म अपनी सीमा पार करेगा, जब सज्जनों के घरों में भी भगवान का नाम दुर्लभ हो जाएगा, जब यज्ञ, तप, संस्कार विलुप्त हो जाएंगे, तब कुछ होगा। तब वो होगा जिसका वादा स्वयं भगवान विष्णु ने किया है, कल की अवतार। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। वह जन्म लेंगे शंभल नामक ग्राम में, एक साधारण ब्राह्मण विष्णु यश के घर। लेकिन वो साधारण बालक नहीं होंगे। कल्कि के रूप में भगवान विष्णु जब प्रकट होंगे, तो वो सवारी करेंगे एक दिव्य सफेद घोड़े देवदत्त पर। उनके हाथ में होगी एक ज्वलंत अग्नि तलवार, जो किसी भी अधर्मी को क्षण भर में भस्म कर सकती है। जैसे ही कल्कि अवतरित होंगे, पूरी पृथ्वी पर हलचल मच जाएगी। आकाश से बिजली की गड़गड़ाहट गूंजेगी और उनके घोड़े के टापों से धरती कांप उठेगी। वे सबसे पहले उन पापियों का अंत करेंगे जिन्होंने धर्म को अपमानित किया, स्त्रियों का शोषण किया, निर्दोषों का खून बहाया और सत्ता का दुरुपयोग किया। कल्कि न केवल इन दुष्ट राजाओं और अत्याचारियों का नाश करेंगे, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। वह उन लोगों को साथ लाएंगे जो अब भी धर्म के प्रति निष्ठावान है। फिर साथ में मिलकर एक नया युग रचेंगे, सत्य युग, जहां कोई छल नहीं होगा, कोई हिंसा नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। वहां सिर्फ सत्य, प्रेम और धर्म की सत्ता होगी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सब कल्पना है? नहीं, ये केवल धार्मिक कल्पना नहीं, ये एक चेतावनी भी है और एक उम्मीद भी। क्योंकि हर बार जब अधर्म बढ़ता है, ईश्वर प्रकट होते हैं। हर बार जब सृष्टि संतुलन खोती है, कोई ना कोई भगवान उसे वापस लाते हैं। और जब कल की आएंगे, वो किसी मंदिर या राजमहल में नहीं बैठेंगे, वो आएंगे इस धरती को फिर से धर्ममय बनाने। कलियुग का अंत सिर्फ विनाश से नहीं होगा, वो होगा सत्य की फिर से स्थापना से। और हो सकता है कि हम उस अंत के बहुत करीब ना हो, पर हम उस शुरुआत का हिस्सा बन सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में धर्म, प्रेम, करुणा और सत्य का पालन करें, तो हम कल्कि के आगमन के बीज आज ही बो सकते हैं। तो अगली बार जब आप दुनिया में अंधकार देखें, तो डरिए मत। जानिए कि अंधकार जितना गहरा होगा, रोशनी उतनी ही तेज आएगी। क्योंकि यह कलयुग है, लेकिन अंत में विजयी सत्ययुग ही होगा। अगर आप इस दिव्य ज्ञान को सब तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री विष्णु, जय कल्कि अवतार।